आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार से क्राफ्ट्स, जिसमें पहला है ये 3D फ्लावर क्राफ्ट। इसके अलावा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही प्यारा सा ओरिगामी बुकमार्क। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियो ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। सबसे पहले आपको चाहिए 2 डिफरेंट साइजेस के ये स्क्वायर शेप पेपर्स, ठीक है। एक मैंने लिया है 6 इंचेस का, ठीक है। इसके अलावा एक आपको चाहिए 4.5 इंचेस का, ठीक है। ये इसके अलावा आपको चाहिए पेंसिल, ग्लू स्टिक या फिर आप कोई भी लिक्विड ग्लू ले सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। सिजर्स, मार्कर एंड स्केल, ठीक है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट दिखा दूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ से यहाँ रखा और ये है 4.5 इंचेस लेंथ एंड 4.5 इंचेस इसकी हो गई है विड्थ, ठीक है। अब बिग वाले की क्या मेजरमेंट है? बिग वाले की मेजरमेंट भी अगर हम इसको ऊपर से लगाएं तो ये देखें एग्जैक्ट 6 इंचेस ये जा रहा है, ओके। इसके अलावा इसकी लेंथ भी 6 इंचेस एंड इसकी विड्थ भी ये देखें एग्जैक्ट 6 इंचेस इसकी विड्थ जा रही है, ठीक है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग। सबसे पहले आपको देखना है इसका फोल्डिंग तरीका कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसको वही ट्रायंगल फोल्डिंग करनी है। मेक श्योर के दोनों एज, इसकी सारी साइड्स की जो एजेस है ना वो एक साथ इक्वली फोल्ड हो जाए, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, ठीक है। इसको मैं साइड में करूँ और फिर इसके बाद एक फोल्ड और करेंगे। ये हमारा सेकंड फोल्ड है, ठीक है। ये फर्स्ट फोल्ड था, फिर ये सेकंड हुआ, दिस वन। इसको भी मैंने एजेस से जोड़ा और इसको यहाँ से मैंने क्रीज कर दी, फोल्ड करके अच्छे से क्रीज करा दें। एंड देन अब ये हमारे 2 फोल्ड्स हो गए। अब हम इसको एक और फोल्ड देंगे, यानी थर्ड फोल्डिंग नंबर 3 फोल्ड्स हमने इसको दिए, ठीक है। अब क्योंकि हमें पहला जो लेयर है वो हमें बड़ी चाहिए, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। जो पहली लेयर है वो हमारी बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी इसमें जा रही है। तो हम फर्स्ट लेयर को इतना ही रखेंगे, यानी सिर्फ 3 फोल्ड्स का रखेंगे। और अब हम इसको इस तरीके से टर्न करेंगे, ठीक है। और अब हम इसकी फेस शेप इस तरह की दे देंगे, इस तरह की राउंड शेप। ये देखिए, आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब हम इसके ऊपर सीसर चला देंगे। ओके, अब इसको खोलते हैं और मैं आपको दिखाऊँ ये कैसा बनेगा। ये देखिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटल्स का ये एक फ्लावर बन गया। लेकिन हम इसमें से 5 पेटल्स को अब कम करेंगे। ये वाला जो पेटल है ना, हम इसको यहाँ से हाफ कट करेंगे यहाँ तक, एक पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह। और फिर हम इसको ओवरलैप लैप करके इसकी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेटल के सेंटर से कट करेंगे, ठीक है, ताकि अब हम इसको ग्लू करेंगे। इट्स टाइम टू पेस्ट ग्लू। ऐसे करके आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ये मैंने ऐसे करके ऐसे लगा दिया। तो अब ये आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कटिंग नहीं है, यहाँ पे कोई हमने इसके अंदर कुछ भी कट नहीं किया। ये अब नॉर्मल हो गया। इस स्टेप पे आके आप लोगों ने इसको हल्का सा इसके जो एजेस है ना नीचे से, हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें इसको बाद में बिठाना भी तो है ना। ये हमारे ऐसे हो जाएगा, ये देखें कुछ इस तरह से आ गया। अब इसको हम अपनी इसी पेंसिल की हेल्प से इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। जब हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको साइड में करूँ ताकि आप लोगों के पास क्लियर व्यू आ जाए।
ये देखिए, ये मैंने इसको पकड़ा और इसको इस तरीके से राउंड कर दिया। सारे इस तरीके से आपने राउंड कर देने हैं। साथ के साथ करना है, इस तरह नहीं करना कि आपने पहले सारे लगा दिए, पेस्ट कर दिए लेयर्स को और उसके बाद फिर आप इसको टर्न करें तो फिर कॉर्नर वाला जो फर्स्ट लेयर है, जो बेस वाली है, वो तो हो जाएगी, लेकिन जो बीच वाली है ना, वो नहीं हो पाएंगे, फिर वो फ्लावर ख़राब लगेगा। ठीक है, ये देखें। आई होप आप लोगों को सबको नज़र आ रहा होगा। ये क्रीजेस को थोड़ा सा, जो बाहर की साइड खुल रहे हैं उनका तो ठीक है, जो अंदर से खुल रहे हैं ना, उनको मुझे बाहर की साइड पे क्रीज देनी है ताकि ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लेयर तैयार। सेकेंड लेयर के लिए ये देखें, ये एक फ्लावर मैंने लिया, इसको फिर से मैं वही फोल्डिंग्स इसकी दूंगी और फोल्डिंग्स सेम जाएंगी, यानी 3 फोल्डिंग्स। और 3 फोल्डिंग्स देने के बाद हम इसको ऐसे करके, ठीक है, ये बनाया। इसको खोलते हैं। ओके, टू लीव्स को, 2 पेटल्स को हम यहाँ से कट करेंगे और जो एक पेटल है उसको हम यहाँ से पेस्ट करेंगे ग्लू से। इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको भी फोल्ड कर देंगे। ओके, हल्का सा इसको भी नीचे से हम, ठीक है, ये हो गया हमारी सेकेंड लेयर। और अब लास्ट वाली जो लेयर है हम इसी को यूज़ करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम इसको ही हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये ऐसे करके मैं आपके सामने इसको अंदर लगा देती हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये जो एक पेटल है मेरा, इसको मैं हल्का सा साइड से फोल्ड करूँगी इस तरीके से और ये जो साइड है इस पर मैं ग्लू कर दूँगी ऐसे। ग्लू करने के बाद मैं इसका दूसरा साइड जो है वो इसी के ऊपर ओवरलैप करूँगी, तो ये वन साइडेड फेस जो होता है इसका, वैसा वाला। माय गॉड, ये मेरे हाथ पे लग गया एंड इट्स, ठीक है, ये देखें, ये ऐसे जो एक्सेस पार्ट है वो हम इसका निकाल देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड इट। ठीक है, ये हमारा, ये देखिए, रेडी। अब हम करते हैं इसकी फिक्सिंग। फिक्सिंग के लिए हमें इनकी लेयर्स को अलग करूँ मैं और हमें चाहिए ग्लू। इसके लिए जो मैंने पेस्टिंग के लिए ग्लू लिया है वो है स्पाइसर, क्योंकि स्पाइसर जल्दी ड्राई हो जाती है और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। तो
ये देखिए, इसको भी पेस्ट कर देंगे हम सेंटर में। ओके, ये ग्लू पेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाती है, तो आपने हल्का हल्का सा काम करना है और जल्दी जल्दी नहीं करना। अच्छा, अब हमें इसकी बेस बनानी है, तो बेस बनाने के लिए हम इसका सर्कल कट कर लेंगे। ये देखें, अब हम इसके ऊपर ग्लू करते हैं और इसकी बेस को इस तरह से ऐसे लगा देंगे। ये देखें, ऐसे करके, ठीक है। लेट इट ड्राई फॉर फ्यू मिनट्स। इससे जल्दी हो जाता है, इट डिपेंड्स ऑन कि कितनी हवा चल रही है कमरे में आपके, ठीक है। प्रेस इट, प्रेस इट, प्रेस इट सॉफ्टली, ठीक है। और ये इसको हम टर्न करेंगे एंड देन नाउ फिक्स अवर फ्लावर। ये देखें, हमारा प्यारा सा 3D फ्लावर आप लोगों के सामने रेडी है। ये देखें, इसको आपका फ्रंट भी दिखा दूँ और इसका मैं बैक भी दिखा दूँ। ये देखें, ठीक है। बहुत ही नीटली इसको आपने बनाना है और अब आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा फ्लावर। अब हम चलते हैं, अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी सा ओरिगामी बुक मार्क, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लें। द पीस ऑफ स्क्वायर शेप पेपर, इसकी मेजरमेंट है 4 इंचेस और एंड द मेजरमेंट ऑफ दिस वन इज़ 2.5 इंचेस, ठीक है। लेट मी शो यू। 2.5 इंचेस फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। एंड 4 इंचेस फ्रॉम बोथ साइड, ओके। तो ये हमारे पास 2 शीट हो गए। अब हम इसको किस तरह बनाएंगे और इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। वी नीड मार्कर्स, glue, scissors, pencil, okay, that's it. All right, let's get started. सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से एंड देन जॉइन द कॉर्नर्स। इस तरीके से इसके कॉर्नर्स को हमने अच्छे से जॉइन करना है, ठीक है। अब हम इसका एक कॉर्नर लेके इसको इस साइड से हम इक्वली फोल्ड कर देंगे, इसके कॉर्नर से टच होना चाहिए। फिर इसी तरीके से दूसरी साइड लेंगे और उसको हम कॉर्नर से टच करेंगे, ठीक है। दिस इज़ डन, फर्स्ट पार्ट इज़ डन, ठीक है। अब हम इसको खोल देंगे, ओके। अब हमारे पास एक पॉइंट भी आ गया और हमारे पास एक, आप देख सकते हैं, ट्रायंगल शेप आ गई। अब हम इसको यहाँ से एक साइड लेके इसको यहाँ फोल्ड कर देंगे टिल दिस कॉर्नर, टिल दिस पॉइंट। अब हम इस वाले पॉइंट को लेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे एंड देन फोल्डेड इनसाइड, इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। ये देखें, ये मेकिंग श्योर कि बहुत नीटली जाए और फोल्ड अंदर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी हमने ऐसे ही करना है, इसको अंदर लेके जाना है, ठीक है। और अंदर लेके जाके बहुत ही सॉफ्टली हम इसको अंदर फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये देखें। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है ये ब्लू पीस, अब हमें लेना है ये ब्लू पेपर, ठीक है। और हमें इसकी कटिंग करनी है, हमें इसके अंदर लगाना है, ठीक है, ओके। लेकिन हम इसको एज इट इज़ नहीं लगाएंगे, हमने देखा हमें कितना रिक्वायर्ड है, हम लेंगे इसको, इसकी हमें इतना चाहिए और अप्रॉक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसका स्क्वायर कट करेंगे ऐसे करके, ठीक है। इसको फोल्ड किया हल्का सा और इस तरीके से हमने लाइन बनाई और ये हमारे पास स्क्वायर आ गया, ठीक है। इक्वल स्क्वायर शेप चाहिए तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और
लेकिन आप ये भी चाह रहे हैं कि बीच में क्रीज ना आए, तो फिर मैं आपको यही कहूँगी कि हल्का सा फोल्ड करें सिर्फ कॉर्नर से, ताकि आपके पास स्क्वायर शेप आ जाए और क्रीज भी ना आए। ये देखिए, ये मैंने इसको लगाया, ये आ गया हमारे पास। ये देखिए अच्छा लग रहा है। अब हम इसको ग्लू करेंगे। अभी तक हमने कोई ग्लू यूज़ नहीं करी, लेकिन अब हम इसके अंदर ग्लू करेंगे। ओके, हियर वी गो। इसको पहले अंदर से लेके जाएंगे। ये जो हमारे दो कॉर्नर्स हैं, इनको हम इक्वली बिठाएंगे पहले जगह पे, मेकिंग श्योर कि हमारे जो दोनों साइड्स हैं उन पे इक्वल स्पेस आ रही हो। ये देखें, आ रही है ना दोनों एक साइड। बस ये हो गया हमारा एक पार्ट रेडी। आइज़ के लिए आपको, आइज़ और जो इसके शार्प टीथ हैं, इसके लिए आपको मैंने बताना है। आइज़ तो आप लगा देंगे कोई भी सर्कल्स कट करके, ठीक है। देखिए, ये मैं लगा देती हूँ इस तरीके से, इसके ऊपर हल्का सा ग्लू लगा के कर लगा देते हैं। ओके, ओके ओके। अब हमारा जो मेन पार्ट है वो है इसकी शार्पी टीथ। शार्पी टीथ बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे इस तरीके से। आप कोई भी पेपर स्ट्रिप ले लें वाइट, क्योंकि दांत वाइट होते हैं तो आप वाइट ले लें। उसके बाद उसको इस तरीके से आपने फोल्ड करना है और फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको लगा देंगे। अब हम इसको ग्लू करेंगे ऐसे। ग्लू लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको अंदर से पेस्ट करेंगे ऐसे करके। ये देखें, ओह सो स्कैरी। इसके अलावा आप इसको फ़िश के फेस से शेप भी दे सकते हैं। और शार्पी टीथ नहीं लगाने तो आप इसके अंदर रेड कलर की टंग लगा सकते हैं और उसको बहुत ही फ़नी सा लुक दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर ईयर्स लगा के आप इसको बनी का लुक भी दे सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मैंने मार्कर लिया और मार्कर से मैंने इसकी इस तरह से राउंड आइज बना दी, ठीक है। और ये हमारा बुक मार्क रेडी। देखिए, हाउ इज इट नाइस। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।